नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस समाचार की खास पेशकश सूजस स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान के डीडवाना जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में एक विशेष तकनीकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां प्रशिक्षण में पुलिस कर्मियों को डिजिटल फ्रॉड की पहचान, डेटा ट्रेसिंग, एफआईआर प्रक्रिया और तकनीकी उपकरणों के प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। आइए आपको दिखाते हैं डीडवाना से ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के डीडवाना जिले में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क आमजन के लिए सुरक्षा की नई दीवार बन रही है। डीडवाना थाना परिसर में स्थापित हेल्प डेस्क के जरिए पीड़ितों की शिकायतें सुनी जा रही हैं और उनके निस्तारण के लिए त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी दी है कि साइबर हेल्प डेस्क की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जिला साइबर सेल द्वारा एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इनमें पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध की जांच तकनीक, डिजिटल साक्ष्य की पहचान और पीड़ितों से संवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि यदि कोई पीड़ित साइबर ठगी की घटना के 30 मिनट के भीतर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करता है तो ठगी की राशि को रिकवर करने की भी संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। प्रशिक्षण में डिजिटल साक्ष्य की पहचान, साइबर ट्रेसिंग टूल्स का उपयोग और शिकायत निवारण प्रक्रिया जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी भी दी गई। इसका उद्देश्य पुलिस बल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। ये पहल डीडवाना जिले को साइबर अपराध के खिलाफ सुरक्षित और सजग बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। हमने सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की उसमें नियुक्ति की है। प्रत्येक थाने के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जो साइबर हेल्प डेस्क पे काम करेंगे, उनको हमने यहाँ पे जो हमारी साइबर सेल टीम है उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कोई भी जो पीड़ित आता है साइबर ठगी के जो पीड़ित है, उसको त्वरित उनका जो फरियाद है उसको सुनकर उसमें जितना भी जल्दी हो सके उसको कार्रवाई की जाए ताकि उसको सहायता मिल सके। देखिए, अगर किसी के साथ इस बार साइबर ठगी की कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो 1930 पर तुरंत इस पे हेल्प लाइन पे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नज़दीकी जो भी उनके एरिया का जो भी थाना है उस पे जाके जो हमारी साइबर हेल्प डेस्क है उसकी मदद से तुरंत आवश्यक कार्रवाई करवाएं ताकि जो भी उसका ठगी का पैसा रिफंड करवा सके और उसमें त्वरित हम कार्रवाई कर सकें। वहीं इसी अवसर पर थाना अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह ने आमजन से अपील की कि वे अनजान कॉल्स पर भरोसा न करें, बैंक संबंधी जानकारी और ओटीपी साझा न करें और अज्ञात लिंक या ऐप डाउनलोड करने से भी बचें। उन्होंने साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को सबसे प्रभावी उपाय बताया। डीडवाना जिले में ये पहल न केवल अपराध नियंत्रण को सशक्त बनाएगी बल्कि नागरिकों में सुरक्षा और भरोसे की भावना को भी मजबूत करेगी। ये तकनीक आधारित जन जागरूकता और त्वरित सहायता की दिशा में एक सशक्त कदम है जो साइबर अपराध पर लगाम कसने में निर्णायक साबित हो सकता है। फिलहाल जिले में साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर आमजन को साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। ये पहल न केवल साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेगी बल्कि आमजन में सुरक्षा और जागरूकता की भावना भी सुदृढ़ करेगी। जब भी साइबर संबंधी कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या कॉल्स आएगा तो सबसे पहले उन लोगों को तुरंत अतिशीघ्र साइबर डेस्क द्वारा अटेंड किया जाएगा और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जितना जल्दी हो, चाहे स्टॉप पेमेंट कराना हो, चाहे एफआईआर दर्ज करनी हो, चाहे उनके अकाउंट्स को बंद कराना हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी का पैसा गया तो उसको स्टॉप पेमेंट कराना है, ब्लॉक करवाना है, कोई सिम्स से अगर गलत काम हो रहा है तो उनको ब्लॉक कराना है, कोई अकाउंट्स ऐसे हैं जो फर्जी है उन अकाउंटों को ब्लॉक कराना है, प्लस उन पे प्रभावी कार्रवाई करनी है। और साइबर के मामले में पूरी सरकार, केंद्र सरकार
हर जिले में आप देखोगे तो पुलिस का अभी जो सबसे बड़ा टास्क है वो है एनडीपीएस एक्ट यानी नशा रोको, और दूसरा है साइबर फ्रॉड। डीडवाना जिले में फिलहाल साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। ये अभियान न केवल साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मददगार है, बल्कि पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास को भी मजबूत कर रहा है। साइबर हेल्प डेस्क अब केवल तकनीकी पहल नहीं, बल्कि न्याय और संवेदनशीलता का भी माध्यम बन चुका है। तो देखा आपने कि कैसे प्रशिक्षण के जरिए डीडवाना जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस पहल का उद्देश्य है कि जिले के सभी थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि आमजन को त्वरित न्याय और साइबर ठगी से राहत मिल सके। यह प्रशिक्षण न सिर्फ पुलिस कर्मियों की दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि डीडवाना जिले में साइबर अपराध नियंत्रण की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित होगा। तो आज के सूचे से स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।